क्या आपने कभी असुरक्षित महसूस किया है, दुनिया में अपने स्थान को लेकर अनिश्चित रहे हैं या सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की है? आज हम इस्राएल के इतिहास के एक रोचक क्षण को देखने जा रहे हैं, जो हमें परमेश्वर की देखभाल, सुरक्षा और अपने लोगों के मार्गदर्शन की गहरी सच्चाइयां सिखाता है। आज की हमारी मुख्य सच्चाई यह है, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के केंद्र में रहना चाहते हैं, जो उन्हें सुरक्षा, मार्गदर्शन और उद्देश्य प्रदान करते हैं, जो उसे अपना शरण स्थान बनाते हैं। हम गिनती, लैव्य व्यवस्था और भजन संहिता 51 के अंशों में गहराई से जाएंगे, जो इस्राएलियों के शिविर की व्यवस्था, लोगों की गणना और परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा के वादों का वर्णन करते हैं। ये घटनाएं तब घटती हैं जब इस्राएली माउंट सीने को छोड़ प्रतिज्ञा किए गए देश की यात्रा के लिए तैयार हो रहे होते हैं। आइए गिनती 1 में जनगणना शुरू करें। परमेश्वर मूसा को आदेश देते हैं कि वे युद्ध योग्य सभी पुरुषों की गिनती करें जिनकी आयु 20 वर्ष या उससे अधिक है। पुरुषों की कुल संख्या 600, 300, 550 हैं। यह केवल संख्याओं की बात नहीं था, यह पहचान और उद्देश्य के बारे में था। हर व्यक्ति गिना गया, हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन यहीं पर यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। गिनती 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर शिविर को कैसे व्यवस्थित करते हैं। तंबू, जो परमेश्वर का निवास स्थान है, उसे ठीक बीच में रखा जाता है और उसके चारों ओर गोत्रों को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह भौतिक व्यवस्था एक आध्यात्मिक सत्य को सुंदर रूप से दर्शाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि वे हमारे जीवन और समुदायों के केंद्र में हों। अब आइए इसे भजन संहिता 51 से जोड़ते हैं। यह भजन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों के लिए उसकी सुरक्षा की एक शक्तिशाली घोषणा है। आयत 1 कहती है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। इस्राएलियों के शिविर की व्यवस्था इस आध्यात्मिक सच्चाई का एक भौतिक चित्रण है। जिस प्रकार इस्राएली तंबू के चारों ओर बसे थे, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को परमेश्वर के केंद्र में रखने के लिए बुलाया गया है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। दिन में बादल और रात में आग तंबू के ऊपर रहती थी, जैसा कि गिनती 9, 15, 23 में वर्णित है, और यह इस्राएलियों की यात्रा का मार्गदर्शन करती थी। ऐसे ही जब हम परमेश्वर को केंद्र में रखते हैं तो वह हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है। यह मुझे एक गहरे व्यक्तिगत अनुभव की ओर ले जाता है, जिसने परमेश्वर की सुरक्षा पर मेरी समझ को प्रभावित किया। कई साल पहले मेरे मित्र डॉ मार्क ब्यूबैक ने मुझे भजन संहिता इनाइडन के अनुसार प्रार्थना करना सिखाया। यह मेरे जीवन को बदल देने वाला अनुभव था। मैंने सीखा कि हर सुबह मुझे परमेश्वर का सामना करना चाहिए और अपना जीवन उसके हाथों में सौंप देना चाहिए। मुझे उसे अपना निवास स्थान बनाना था। वर्षों के दौरान मैंने सुसमाचार का प्रचार करते हुए दुनिया भर में कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया है। मेरे सिर पर बंदूक तान दी गई थी, मेरे गले पर चाकू रखा गया और मुझे कई बार धमकियां भी मिली। इन सभी अनुभवों के दौरान मैंने भजन संहिता 41 में दिए गए वचनों को अपनाया रखा। आयत 4 कहती है, वह तुम्हें अपने पंखों से ढक लेगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। मैंने इस सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यहां कुछ बातें दी गई हैं। पहली बात, तुम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे उसने प्रत्येक इस्राएली को गिना, वैसे ही वह तुम्हें भी जानता है और व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी कद्र करता है। परमेश्वर चाहता है कि वह तुम्हारे जीवन के केंद्र में हो। क्या वह आपके जीवन का मूल है? जब परमेश्वर केंद्र में हो तो वह मार्गदर्शन देते हैं। जैसे बादल और आग इज़राइल के लिए थे, वैसे ही वह तुम्हें रोज मार्गदर्शन देना चाहता है। साथ ही परमेश्वर को अपना निवास बनाना दैनिक निर्णय है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यक है, हर दिन उसकी उपस्थिति की खोज करना। और परमेश्वर की सुरक्षा का अर्थ यह नहीं है कि खतरा नहीं होगा, बल्कि खतरे के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होगी।
यहां एक व्यावहारिक चुनौती। हर दिन की शुरुआत भजन संहिता इंगाई 1 की प्रार्थना से करें। परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ घोषित करें। उन्हें अपने दिन के केंद्र में आमंत्रित करें और देखें कि कैसे वह आपका मार्गदर्शन करते हैं। याद रखें, जिस परमेश्वर ने इस्राएल के शिविर को इतनी सावधानी और सटीकता से व्यवस्थित किया, वही परमेश्वर आज आपके जीवन को भी व्यवस्थित करना चाहता है। वह आपको अपनी उपस्थिति में निवास करने के लिए बुला रहा है। उन्हें अपना शरण स्थान बनाने के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करें। जाते जाते मैं इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, आप अपने जीवन को किस तरह पुनर्गठित कर सकते हैं ताकि परमेश्वर को केंद्र में रख सकें। यदि आप सचमुच प्रत्येक दिन सर्वशक्तिमान की छाया में जीते हैं, तो क्या बदल जाएगा? परमेश्वर को अपना निवास स्थान बनाएं और उनकी उपस्थिति, सुरक्षा और मार्गदर्शन की वास्तविकता का अनुभव करें।